इस ग्रंथ की एक विशेषता है, इस ग्रंथ में एक प्रश्न आचार्य स्वयं उत्पन्न करते हैं या शिष्य की निमित्त से उत्पन्न कराते हैं और फिर उसके उत्तर में दूसरा श्लोक कहते हैं। तो यहाँ पे आचार्य उत्थानिका के रूप में, उत्थानिका मतलब होती है प्रस्तावना, तो दूसरे श्लोक की प्रस्तावना यहाँ पर रखते हैं। पूछते हैं स्वयं शुहावाप्ति, इस पद को सुन शिष्य बोला, भगवान आत्मा को स्वयं ही सम्यक तांत्रिक गुणों की अभिव्यक्ति रूप स्वरूप की उपलब्धि कैसे हो सकती है। शिष्य प्रश्न पूछता है कि हे भगवान, आत्मा स्वयं से ही परमात्मा कैसे बन सकता है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि स्वस्वरूप की प्राप्ति को सिद्ध करने के लिए कोई दृष्टांत नहीं पाया जाता और बिना दृष्टांत के उपर्युक्त कथन को कैसे ठीक माना जा सकता है। भगवान कोई उदाहरण दिख ही नहीं रहा है, हम कैसे उसे सही मान लें। इस विषय पर आचार्य समाधान देते हुए कहते हैं। अब आचार्य समाधान के रूप में अगला श्लोक कहेंगे। एक एक श्लोक को अच्छी तरह समझना, उनका उच्चारण देखना है और उन श्लोकों में क्या आचार्य। श्लोक नंबर 2, किस प्रकार यह आत्मा परमात्मा पद को प्राप्त करता है। तो आचार्य कहते हैं योग्योपादान योगेन दृष्टा स्वर्णता मता द्रव्यादिष्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। योग्योपादान योगेन दृष्टा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता मनोप्यात्मता मता। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है, उच्चारण भी करना आना है। और आप 51 श्लोक मात्र इस ग्रंथ में है, तो यदि प्रतिदिन इनका पाठ हम करेंगे तो अच्छी तरह ये ग्रंथ हमें हृदयस्थ हो जाएगा और जब अर्थ को जानेंगे तो ये आत्मस्थ हो जाएगा। इसलिए इस ग्रंथ को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रतिदिन इस ग्रंथ का पाठ करें। योग्य उपादान, उपादान की योगेन मिलने से, दृष्टा जैसे स्वर्ण पाषाण को, दृष्टा मतलब होता है स्वर्ण पाषाण, सोन खान में पड़ा हुआ सोना, स्वर्णता मता स्वर्णपना प्रकट होता माना गया है। उसी तरह द्रव्यादि स्वादि सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल आदि संपत्तौ कारण रूप संपत्ति के मिल जाने पर आत्मनः अपि संसारी आत्मा को भी आत्मतामता शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति होना मता माना गया है। क्या कहते हैं आचार्य, योग्य उपादान की मिलने से जैसे स्वर्ण पाषाण को स्वर्णपना प्रकट होता माना गया है, उसी तरह सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल आदि कारण रूप संपत्ति के मिल जाने पर संसारी आत्मा को भी शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति होना माना गया है। शिष्य ने पूछा था कि हे भगवान, ऐसा कोई उदाहरण तो दिखलाइए जिससे ये पता चले कि इस प्रकार से एक संसारी आत्मा ने अपने सकल कर्मों का नाश करके और अपनी शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि की। तो आचार्य उसको उदाहरण की में एक स्वर्ण पाषाण का उदाहरण देते हैं कि जैसे खान में पड़ा हुआ सोना है तो वह सोना तो है लेकिन सोने के भाव का नहीं है। दुनिया में उसे सोने का भाव कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अभी वह अशुद्ध है। लेकिन जैसे ही वह सोना किसी भी सुनार के द्वारा प्यूरिफाइड किया जाता है, शुद्ध कर लिया जाता है,
तो वही सोना अपने दाम में उपलब्ध होता है। वैसे ही जो संसारी आत्मा आठों कर्मों के चक्र के बीच में फंसा हुआ है, वह निज आत्म तत्व को जब अच्छी तरह पहचान कर और कर्मों के क्षय के निमित्त उनका नाश करता है कर्मों का, तो वही आत्मा परमात्मा माना जाता है। आगे आचार्य कहते हैं, कार्य दो तरह के कारणों से होता है। कोई भी कार्य यदि घटित होगा तो उसमें दो कारण मिलेंगे, हेतुद्वया विस्कृत कार्य लिंगा। कोई भी कार्य दो लिंग, दो चिन्ह, दो कारणों से होता है। कौन कौन से भी कारण? उपादान कारण और निमित्त कारण। जो कारण स्वयं कार्य रूप परिणत हो जाता है वह उपादान कारण होता है। उपादान कारण के सिवा अन्य जो कारण कार्य रूप होने में सहायक होते हैं वे निमित्त कारण होते हैं। ध्यान से, जो कार्य रूप परिणत स्वयं हो जाए वो निमित्त कारण है। जो स्वयं कार्य रूप परिणत हो जाए वो उपादान कारण है, और जो उसमें सहायक है, सहायता पहुंचाने वाला है, उसका नाम निमित्त कारण है। जैसे उदाहरण के लिए, बहुत अच्छा उदाहरण, मिट्टी है और मिट्टी से घड़ा बना, तो मिट्टी स्वयं घड़े रूप बन गई। जो मिट्टी का लौंधा पड़ा हुआ था तो मिट्टी ही स्वयं घड़े के आकार में परिवर्तित हो गई, तो घड़े में मिट्टी उपादान कारण है, और बाकी जो उसमें सहयोगी हुए वे सब उसके निमित्त कारण हैं। निमित्त मतलब सहयोगी, और जिसने स्वयं तदरूप आकृति धारण की उसका नाम निमित्त कारण है। तो मिट्टी निमित्त कारण है, मिट्टी उपादान कारण है, बाकी सब उसके निमित्त कारण जानने चाहिए। जैसे खान में सोने का पत्थर तभी शुद्ध बनता है जब उसे सोना बनने योग्य आपस के सहायक कारणों का सहयोग मिलता है। खान से निकला हुआ सोना स्वर्ण पाषाण उपादान कारण है, और उसको शुद्ध करने वाला न्यारिया जो उसको अलग अलग करता है, ऐसा न्यारिया सुनार आदि निमित्त कारण है। इसी तरह संसारी आत्मा भी शुद्ध परमात्मा तभी बनता है जब उसको मुक्त होने के लिए सुद्रव्य अर्थात कुलीन मनुष्य पर्याय, सुक्षेत्र कर्म भूमि, सुकाल सुषमा दुष्मा काल मतलब चौथा काल, और भव छपक श्रेणी के योग। भाव कैसे चाहिए? छपक श्रेणी के योग अपने सम्यक ज्ञान चारित्र भाव प्राप्त होते हैं। मुक्त होने में संसारी आत्मा उपादान कारण होता है, और मनुष्य भव वज्र वृषभ नाराज्य सेनन कर्म भूमि चौथा काल आदि निमित्त कारण है। दोनों तरह के समस्त कारणों के मिलने पर ही शुद्धात्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। जब दोनों निमित्त अच्छी तरह मिलेंगे तब ही ये आत्मा स्वयं परमात्मा बन जाता है। इसी प्रकार हम सब अपने आत्म कल्याण को करते हुए अपनी आत्मा को ही परमात्मा रूप में प्रकट करें। ऐसी मंगल पवित्र भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र।